Okay, so just to revise what we are learning, so we started with the Python, what is programming language, right? तो उसके बाद थोड़ा बेसिक सीखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, वाई पाइथन, इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथन, राइट, ड्रॉबैक्स, मेमोरी मैनेजमेंट रिलेटेड एक ड्रॉबैक था, वेरी स्लो टू ओपन एंड memory management is not possible. Advantages, easy to learn, easy to understand, lot of packages available. होप आपको भी समझ में आ रहा है. फिर उसके बाद हमने वेरिएबल सीखे थे, राइट, वेरिएबल एंड रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स. तो उसमें से बहुत सारे कीवर्ड हमने अभी कवर भी किया है. डेफ, डीएफ, डेफ, रिटर्न, पास, वाइल, फॉर, इन, प्रिंट, राइट, boolean का true false. So all those keyword, all those reserve word we have studied. Then we started with what are the operations, mathematical operations, arithmetic operations, logical operations, comparison operators. होप आप लोगों ने, इफ यू हैव रिवाइज्ड तो आपको समझ में आया होगा. उसमें से कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर का आंसर हमेशा बुलियन में आता है, ट्रू एंड फॉल्स. कंपैरिजन में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अलग अलग ऑपरेटर्स है. फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड, और. So then we started with basic data types. There are 5 different data types available in Python: integer, float, complex, boolean में true and false, collection में string, list, tuple, dictionary, set, frozen set. Clear है ना सगळ्यांना? Then we understood in brief every data type. हर एक डेटा टाइप का हमने एक एक एग्जांपल के साथ समझ लिया कि क्या है उस डेटा टाइप में. लिस्ट इज collection of elements, dictionary is key value pair, set doesn't hold duplicate elements, right? ये सब कुछ हमने रिवाइज किया था, sorry we studied. Then we understood what is function, मतलब repeatability of code, जो repetition होता है कोड का उसे अवॉइड करने के लिए. और मान लीजिए मैंने लॉजिक लिखा और आपको वो प्रोग्राम सेम लॉजिक लिखना है, तो आई कैन क्रिएट अ फंक्शन. फंक्शन डिफाइन मैं कर दूंगा, कॉल आप कर देना, राइट. तो उसमें अलग 3-4 टाइप: इनबिल्ट फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, देन फोर्थ इज रिकर्सिव फंक्शन. we started with user defined function. user defined function में क्या था, def कीवर्ड यूज करके हमने अलग अलग वेरिएशंस में फंक्शंस लिखा. सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर. उसी के बीच आपको एक होमवर्क भी दिया था, टू राइट सम ऑफ 10 नंबर्स. वन ऑफ यू हैव ऑलरेडी डिड दैट होमवर्क, मतलब 10 वेरिएबल किसी ने लिखा था, राइट. तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए वी अंडरस्टूड व्हाट इज आर्ग्स, क्वार्ग्स. क्वार्ग्स मतलब डिक्शनरी है, आर्ग्स नथिंग बट आर्ग्स. तो आर्ग्स स्टार करके हमने सीखा था कुछ, राइट. विच टेक्स मल्टीपल इनपुट्स, मतलब नथिंग बट टपल, हम टपल पास करते थे. याद आया, आ रहा है, नहीं आ रहा है? 6th और 7th लेक्चर है आई गेस टुडे, ओके, इंक्लूडिंग 1 एक 2 इंट्रोडक्शन लेक्चर पकड़ के मे बी. तो आर्क्स क्वार्क्स के बाद हमने इनबिल्ट फंक्शन देखा. इनबिल्ट फंक्शंस के टाइप: प्रिंट, लेन, टाइप, इंट, इनपुट, str, राइट, min, max, sum, sorted. ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है जो we understood in the class as well, and आपको होमवर्क दिया था कि to read more about what is documentation. उसमें से इनबिल्ट फंक्शन, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको पढ़ने के लिए होमवर्क दिया था.
right? Then we understood what is lambda function. lambda function ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होता है, एक लाइन में लिखना होता है. Clear? So lambda function के बाद then we started understanding conditional statement और control flow statements. तो उसमें फर्स्ट टाइप देखा if, elif, else. if and else हमने पहले पढ़ा, then we started adding elif. so if, elif, else, ये फ्लो है स्टेटमेंट का. I can control the execution, मतलब if के आगे कंडीशन है तो if ब्लॉक रन होगा, else if के आगे false है तो else ब्लॉक रन होगा. then we started with loops. उसमें से while loop हमने देखा था कल. तो while loop कैसे लिखते हैं, while कीवर्ड के साथ. अगेन उसके आगे कंडीशन रहता है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो प्रोग्राम इंक्रीमेंट होते 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 एग्जीक्यूट होता है. बट इफ वी फॉरगेट टू राइट अ इंक्रीमेंट स्टेप तो क्या होगा, इट विल क्रिएट और इट Hang. इन द इनफाइनाइट लूप. उसको ही नथिंग बट अ वायरस ऐसा कुछ हमने एग्जांपल दिखाया था, राइट? क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं है? सो आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप. सो विल कंटिन्यू विद द फॉर लूप, राइट? ये देखिए फॉर लूप. तो उससे पहले व्हाइल लूप के एक दो तीन एग्जांपल कल देखे थे, उसको एक कंटिन्यू कर देते. ओके? तो ये आपको एज अ होमवर्क दिया था फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर चेक करने के लिए, राइट? मतलब आपको ऐसा ये लिखना था आगे सब कुछ. किसी ने किया है क्या लिख के? ट्राई किया है ये ऐसा लिखने के लिए? लिख के आप एग्जीक्यूट, रिजल्ट एग्जीक्यूट करना. हाँ सर किया था. ओके गुड. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है एंड देन मे बी आई कैन एक्सप्लेन. रिजल्ट इज इक्वल टू 1. एक वेरिएबल हमने लिया है कॉल्ड रिजल्ट, उसमें एक नंबर स्टोर है. देन ये काउंटर i इज इक्वल टू 1, काउंटर हमने सेट किया है. देन ये मेरा हो गया इनपुट स्टेप. वो आपको ये लॉजिक याद है अभी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? 3 स्टेप में लिखना है ना, 3 स्टेज में. इनपुट, कैलकुलेशन, आउटपुट, राइट? तो ये इनपुट स्टेज हो गया. ये क्या हो गया? लॉजिक नहीं तो कैलकुलेशन. याद है ना सबको कैसे प्रोग्राम लिखते हैं? ऐसे लिखा है ना सबने. इनपुट स्टेप, इनपुट में मैं क्या कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ नंबर, राइट? तो ये नंबर इनपुट स्ट्रिंग में होता है, तो इसलिए हमने सॉरी तो ये इनपुट स्ट्रिंग str स्ट्रिंग रहता है, तो इसको ही इंटीजर में कन्वर्ट होता है क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग में आउटपुट देता है, राइट? तो इसीलिए इंटीजर, तो नंबर में आया एक नंबर इंटीजर. फिर उसके बाद लॉजिक क्या लिखा है, काउंटर के साथ लिखा है. काउंटर i इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, मतलब ये नंबर हमारा नंबर इक्वल टू नहीं तो उससे कम ऐसा रहेगा. तो नीचे लॉजिक क्या लिखा है, रिजल्ट इनटू रिजल्ट स्टार i. सो लेट्स सी, करके देखते हैं क्विकली. चलिए अभी बताइए इसमें क्या है. अभी मतलब i में क्या वैल्यू स्टोर है? i we started with 1, right? 1 लेस देन और इक्वल टू सपोज 4. नंबर में अभी इनपुट मैंने 4 दिया है यहाँ पे. ओके दे देता हूँ 4, एंटर. ठीक है, इनपुट में क्या आया 4, तो यहाँ पे नंबर में क्या आएगा 4. आंसर बताइए. 1 लेस देन और इक्वल टू 4. True. ट्रू, राइट? तो इसके आगे while के आगे ट्रू लगता है तो क्या आएगा, while ब्लॉक रन होगा. while ब्लॉक मतलब ये 2 लाइन, राइट? ये इंडेंट के आगे जो रहता है वो ब्लॉक रहता है ना. फॉर में भी ऐसे ही होता है.
तो बताइए रिजल्ट में क्या है अभी 1 है राइट 1 इंटू 1 आंसर क्या है इसका 1 1 तो रिजल्ट में क्या आएगा 1 आएगा ना 1 अभी यहाँ पे 1 हम्म ठीक है नीचे काउंटर का बताइए अभी क्विकली रिजल्ट में 1 काउंटर आई में क्या है आई में भी 1 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया तो 2 आई हो में यहाँ जाएगा पे क्या आएगा 2 2 तो वापस ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा ये तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा आंसर बताइए 2 लेस देन और इक्वल टू 4 आंसर क्या आएगा ट्रू तो सेम नीचे रिजल्ट में अभी 1 है तो 1 इंटू आई में क्या है 2 तो 1 इंटू 2 होगा आंसर क्या आएगा 1 इंटू 2 2 रिजल्ट में क्या स्टोर हुआ 2 नीचे 3 वापस ऊपर जाना है यहाँ पे 3 लेस देन 4 ट्रू रिजल्ट में क्या है 2 तो 2 इंटू 3 राइट 2 इंटू 3 आंसर क्या आएगा 6 6 so like this it will start multiplying itself clear तो 1 2 3 4 तक जाएगा 5 दिया है तो 1 2 3 4 5 तक जाएगा ऐसे क्लियर ना सबको सो नेक्स्ट इटरेटर में ये 4 आएगा फिर वह ऊपर जाएगा 4 इक्वल टू 4 ट्रू आएगा रिजल्ट में क्या है 6 6 इंटू आई में क्या है 4 6 इंटू 4 24 राइट आई क्या होगा 5 ये 5 ऊपर जाएगा यहाँ पे तो ये आएगा 5 तो ये कंडीशन आएगा फॉल्स राइट तो नीचे का रन होगा क्या नहीं तो आउटपुट में आएगा आउटपुट में प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर में कौन है 4 इज रिजल्ट में 24 तो यहाँ पे 24 आया है क्लियर समझ में आया सबको ओके चलो सो इसका एक यहाँ पे शॉर्टकट एम परसेंट 2 टाइम्स एम परसेंट टाइम लिखोगे तो ये आपको टाइम प्रोड्यूस करेगा ये कैलकुलेशन होने में कितना टाइम लगा 0 नैनो सेकंड्स लगा है उसको राइट सीपीयू का टाइम चेक कर सकते हैं 0 नैनो सेकंड्स मतलब 0 पॉइंट ऐसा कुछ नैनो 10⁻⁹ बहुत फास्ट है वो है ना ठीक है चलो सो सेम लॉजिक है यहाँ पे स्टार प्रिंट होता है तो हम यहाँ पे क्या अगर आई विल टेल यू द लॉजिक स्टार मल्टीप्लाई 6 मतलब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग का ये पार्ट यूज किया है पैटर्न जनरेट किया था याद है क्या आपको स्टार हैश इंटू 3 तो ये 3 बार प्रिंट हो रहा है ना और इंटू 6 करूंगा तो 36 टाइम्स प्रिंट होगा ये तो यही लॉजिक हमने यूज किया है यहाँ पे स्टार इंटू 6 तो हर बार ये आई चेंज हो रहा है मतलब स्टार 36 टाइम्स राइट पहले एक बार हो गया फिर 2 हो गया 3 यही हो रहा है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तो वही हमने while लूप यूज करके एग्जीक्यूट किया है ओके ये देखिए प्रिंट स्टार फिर स्टार इज इक्वल टू लेंथ है ये यहाँ पे इज इक्वल टू गया है स्टार इनटू ये एक्चुअली नंबर है स्टार वेरिएबल ओके
ओके सर सो वो न्यू लाइन में कैसे आता है, मतलब पहले फर्स्ट, मतलब ये जो प्रिंट हाँ हाँ। आप जितनी भी बार प्रिंट करते हो ना वो न्यू लाइन में ही जाता है ना। अच्छा हाँ ये एक बार प्रिंट हो गया तो एक लाइन, सेकेंड टाइम प्रिंट किया तो ये नेक्स्ट लाइन में ही जाता है वो। अच्छा, हाँ क्योंकि वो सी में लॉजिक अलग था, वो बैकस्लैश एन वगैरह कुछ यूज करते थे ना वहाँ पे, हाँ तो इसलिए पूछा। सी में अलग, ये सिंपल है, इधर कुछ नहीं हम्म, है, सिर्फ डायरेक्टली आप स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करते जाओ बस हो जाएगा यस सर। ऐसे। ओके गुड। सो चलो, क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम वी स्पेंट ऑन दिस। ठीक है, अभी लूप, फॉर लूप देखेंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? फॉर लिखते कैसे देखिए, फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस एंड स्टेटमेंट। ओके, इसको बोलते हैं सिंटैक्स, मतलब लिखना कैसे है। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल और उससे ही समझते हैं। यहाँ पे आपको कुछ टर्मिनेटिंग कंडीशन वगैरह नहीं है, मतलब ऐसा कंडीशन नहीं देना पड़ता मुझे काउंटर वगैरह यूज करके, डायरेक्टली मैं फॉर लूप लिख सकता हूँ। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर। डेज नाम का एक, क्या है इसको क्या बोलते हैं बाय द वे? लिस्ट है सर। ओके, बाकी व्हाट अबाउट अदर्स, डू यू एग्री? टपल सर। हाँ टपल में कैसे होता है, टपल में अलग होता है ना उसका। ओके, नहीं चेक कीजिए आप, लिस्ट में ऐसे होता है राइट, हाँ टप्पल में हाँ यस सर। यस ऐसे यस। होता है। तो हाँ, यहाँ पे क्या है? टपल ही है। टपल। ओके, इफ यू डोंट ट्रस्ट चेक एग्जीक्यूट के, बाय द वे कैसे चेक करते हैं मुझे लिस्ट है कि टप्पल है? हम्म, टाइप। हाँ टाइप, राइट, टाइप। हाँ। टाइप लिखिए टप्पल। हम्म, यस सर। गुड। चलो अभी एक समझते हैं। पहले तो फॉर लूप लिखते कैसे देखिए, फॉर एक्स, ये एक्स क्या है? टेम्पररी वेरिएबल, मैं ये कुछ भी लिख सकता हूँ, मुझे चाहिए ये लिखना है तो लिख दो, टेम्पररी वेरिएबल है वो। ओके, तो थोड़ा रिलेवेंट रखने के लिए आई हैव गिवन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इन डेज, डेज मतलब ये टपल। ओके राइट, फिर उसके बाद कोलन, दो कोलन इंपॉर्टेंट है, और कोलन इंटर जब करते हो तब, सॉरी, इंटर जब करते हो तब कहाँ से टाइपिंग स्टार्ट होता है देखिए, राइट। तो ये हो गया इंडेक्सेशन, इसको बोलते हैं इंडेक्स। ये जो गैप दिख रहा है ना आगे, ये जो गैप दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन, मतलब इंडेक्स क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, राइट। ठीक है, हो गया। अभी आपको प्रिंट के बारे में जो कंफ्यूजन था ना वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फिर बाद में लिखा है प्रिंट एक्स, कुछ लॉजिक कुछ नहीं लिखा, इतना ही लिखा, हो गया। देन प्रिंट कीजिए लूप इज ओवर, ये सब कुछ एग्जीक्यूट होने के बाद ये आखिरी में प्रिंट होना चाहिए। सो लेट्स डू इट देन। द मोमेंट आई एग्जीक्यूट दिस, तो मुझे ये आंसर मिलता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ये मंडे यहाँ पे है, ट्यूसडे वेंसडे। क्लियर? तो व्हाट इज हैपनिंग, तो एक्चुअली जब ये फॉर लूप आप लिखते हो ना, इट क्रिएट्स एन इटरेटर। इटरेटर मतलब एक लाइन है ऐसा, समझ लीजिए एक इटरेटर क्रिएट होता है। तो ये इटरेटर में क्या आता है, ये एक्स का है टेम्पररी वेरिएबल, सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। ये हमारा क्या है, एक्स, ऐसे कुछ नंबर रहेगा नीचे, है ना। तो इसमें क्या आएगा, ये इटरेटर क्या करता है, इसको कॉपी करता है और इस
वेरिएबल में स्टोर करता है, मंडे हो गया स्टोर। ठीक है, तो मोमेंट स्टोर करता है तो नीचे आता ही है, आ गया नीचे। तो नीचे क्या लिखा है, प्रिंट एक्स, एक्स में क्या है, मंडे, तो क्या प्रिंट होगा, मंडे, हो गया प्रिंट। ठीक है, फिर उसके बाद ये वापस ऊपर जाता है ऐसे, जैसे वाइल में ऊपर जाता था, कब तक, जब तक ऊपर वाला कंडीशन फेल नहीं होता। यहाँ पे कंडीशन तो है नहीं, यहाँ कब तक जाएगा, जब ये इटरेटर नल वैल्यू नहीं देता तब तक। ठीक है, ये इटरेटर यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आया, ओके। तो ये इटरेटर मतलब ऊपर वाला एक एरो जो है ना, इसको इटरेटर बोलते हैं, एक्चुअल में भी इटरेटर ही बोलते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन आपने पढ़ा है तो उसमें इटरेटर इटरेटर वर्ड आया है बहुत बार। तो ये ट्यूसडे, तो ये मंडे को निकाल के ये क्या स्टोर करेगा यहाँ पे, ट्यूसडे, राइट। ट्यूसडे स्टोर हुआ तो ये वापस नीचे आएगा, वापस प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टाइम प्रिंट ट्यूसडे है, नीचे होता है प्रिंट न्यू लाइन में, राइट। तो वापस ये ऊपर गया, तो इस बार क्या होगा फिर, ये इधर से हट के इधर आया ये, तो ये ट्यूसडे की जगह क्या आ गया अभी, वेंसडे, राइट। देन ये यहाँ पे आ गया, तो ऐसे करते करते ये इटरेटर यहाँ पे आ गया, यहाँ आया था तो इसने ये प्रिंट कर दिया, ओके, मतलब इसको हटा दो, तो यहाँ पे आ गया तो इसने ये प्रिंट कर दिया, राइट। फिर यहाँ पे टेस्ट ऐसा कुछ लिखा है मैंने, तो टेस्ट आएगा तो टेस्ट लिख दिया। फिर इसके बाद ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या है, नल वैल्यू है, तो नल आने के बाद ये क्या करेगा, खत्म हो जाएगा, ये प्रिंट एक्स कुछ भी नहीं रहेगा, तो आखिरी में ये लूप ओवर ऐसा मैसेज इसने ले लिया, देखिए, ओके, समझ में आया। तो इससे ही ये लूप वर्क होता है, मतलब एक इटरेटर रहता है, एक 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 वैल्यू इस टेम्परेरी वेरिएबल में लोड करते जाते हैं। अंडरस्टूड हाउ फॉर लूप वर्क। हेलो सर, वो जो टेम्पररी वैल्यू है वहां पे हम्म, नंबर लिखा तो भी चलेगा ना? ऐसा नहीं नहीं, मतलब न्यूमेरिकल। नहीं, वो वेरिएबल है ना, टेम्परेरी वेरिएबल, ये नंबर वेरिएबल होता है क्या, नहीं नहीं, ओके। फिर नंबर तो इंटीजर हो जाएगा, हम्म वेरिएबल। हम्म। ओके, तो यहाँ पे मैं डे ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्लियर। ये बहुत आसान है फॉर लूप, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% ऑफ द टाइम फॉर यूज करते हो आप, वाइल बहुत कम यूज होता है, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी थोड़ा लिस्ट, ओके, स्लाइसिंग का कंसेप्ट है बट मैं बाद में इंट्रोड्यूस करता हूँ उसको, अभी कंफ्यूज नहीं होते। भाई तो ये लिस्ट वन लिखा है, तो ये लिस्ट है क्या, है कि नहीं, ये बताइए क्विकली, लिस्ट है, कैसे पता चला, स्क्वायर ब्रैकेट एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा है, ब्रैकेट। square bracket and element separated by comma, okay। then for, यहाँ पे देखिए temp लिखा है मैंने, in list one, मतलब list one ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इंडेंट इटरेटर ऐसा क्रिएट होगा, है ना। क्या करना है मुझे, प्रिंट द एलिमेंट इज temp, राइट, मतलब temp में 1 आया तो 1 प्रिंट होगा, 2 आया तो 2 होगा, 3 आया तो 3 होगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये 5.6 तक, सॉरी, चेक करके देखो होता है क्या, राइट। 11 is 1 2 3 4 5 5 टेस्ट 5 and 6, आपको कुछ ऐड करना है, चेक करना है तो कर दीजिए, टेस्ट, द एलिमेंट इज टेस्ट, राइट। समझ में आया इटरेटर कैसे वर्क होता है, फॉर लूप कैसे वर्क होता है, तो ये फॉर लूप है। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू राइट अ फॉर लूप नाउ,
मतलब आप फॉर लूप लिखोगे, लिख सकते हैं क्या? आसान है ना? ठीक है, चलो। सो व्हाट वुड वन मोर एग्जांपल हम देखेंगे। ये देखिए, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मंडे ऐसे लिखा है। विल दिस वर्क और नॉट, ये बताइए पहले तो। वर्क होगा तो क्यों होगा? लेट्स सी, आपने होमवर्क किया है क्या? जो डेटा टाइप्स सिखाया था। स्ट्रिंग होगा तो हम्म, यस। स्ट्रिंग आएगा सर आंसर उसका। हाँ, स्ट्रिंग है आंसर, अंडरस्टूड। बट क्यों वर्क होता है? क्योंकि ऊपर तो लिस्ट और टपल में वर्क हो रहा था ना। स्ट्रिंग में भी कैसे वर्क होता है? मतलब स्ट्रिंग भी एक टाइप ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप है। ओके, लेट मी गिव यू द आंसर। स्ट्रिंग इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन। एक कलेक्शन है, इसीलिए वर्क होता है ना। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। डेटा टाइप्स का ये याद है कि नहीं है? रुको, कहाँ गया प्रेजेंटेशन? दिख रहा है क्या सीक्वेंस में स्ट्रिंग? लिस्ट और टपल के साथ दिख रहा है ना? सो दिस इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कलेक्शन है ये भी, डिराइव्ड डेटा टाइप है ये भी, राइट? सो दैट्स व्हाई इट वर्क्स। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या होगा। मंडे में से एम के ऊपर इटरेटर आएगा, ओ के ऊपर, एन के ऊपर, डी के ऊपर, ऐसे आएगा इटरेटर। यू कैन क्रॉस चेक फॉर टेम्परेरी 2 इन मंडे, प्रिंट temp2। ये देखिए, एम ओ एन डी ए वाई सेपरेटली बाहर एलिमेंट आ गए, है ना? आप इसके बजाय सब नंबर वगैरह लिखोगे तो चेक चेक वर्क होगा क्या? नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 के ऊपर इटरेटर और 22 के 2 और 2 के ऊपर आना चाहिए। नहीं, कंडीशन क्या है? इटरेबल चाहिए। इंटीजर ऑब्जेक्ट इटरेबल है क्या? नहीं। मतलब इटरेटर क्रिएट कब होता है? जब कलेक्शंस है उसके ऊपर, तभी इटरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कलेक्शन मतलब ये और ये भी होता है, बट इसको थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है डिक्शनरी। ओके, समझ में आया सबको? हाउ यू कैन यूज अ फॉर लूप, कब यूज होता है, कब यूज नहीं होगा। अंडरस्टूड। और एक एग्जांपल देखते हैं। बाय द वे, ये जो आप देख रहे हो ना, ये फॉर टेम्पररी वेरिएबल इन मंडे, इसमें से इतना जो पार्ट है ये, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर भी बोला जाता है। मतलब ये इन क्या करता है? चेक करता है कुछ है कि नहीं। ये देखिए उसका एग्जांपल, मैंगो इन, इस टपल में मैंगो है कि नहीं ये चेक करता है। आंसर फॉल्स। मतलब और एक एग्जांपल, 22 इन, मैं एक लिस्ट देता हूँ, 22, 33, 44 ऐसे है तो ट्रू आएगा। 23 इन, इसमें है 23 नहीं तो फॉल्स आता है। तो यही प्रिंसिपल पे ये आगे वाला वर्क होता है एक्चुअली। मतलब temp2 इन मंडे, ओके, और फिर इटरेटर एम चेक करता है, ओ चेक करता है, एन डी ए वाई, ऐसे आगे नल हो जाता है, तो वो फॉल्स हो जाता है। तो फॉल्स होने के बाद इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, राइट?
सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड फॉर लूप। तो ये फॉर लूप ऐसे वर्क होता है। इसके और 2-3 एग्जांपल। फॉर फ्रूट इन, टपल का नाम लिखने के बजाय डायरेक्टली टपल लिखा है। होप इतना कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। प्रिंट हियर्स अ फ्रूट कॉमा फ्रूट, मतलब ये हियर्स अ फ्रूट क्या होगा, स्ट्रिंग है तो ऑटोमेटिकली ये प्रिंट होता है। आगे फ्रूट, ये फ्रूट यहाँ पे रिप्लेस हुआ है। हम इसको एफ स्ट्रिंग से भी लिख सकते हैं, ये एक दूसरा मेथड है। डॉट फॉर्मेट एक भी मेथड है। तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, विच आर यू फील कंफर्टेबल आप यूज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया हाउ यू कैन यूज फॉर लूप? ओके, सो रेंज, हमें नंबर प्रिंट करने के लिए हम रेंज यूज करते थे, तो उस रेंज के टाइम पे भी हमने फॉर लूप यूज किया था। इफ यू डोंट रिमेम्बर, वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर। फॉर नंबर इन रेंज 192 प्रिंट दिस, एग्जीक्यूट। और रेंज के टाइम पे हमने ये देखा था स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप। स्टार्ट मतलब जो ये पहला नंबर है ये डिफाइन करेगा कहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने 1 लिखा है तो 1 से स्टार्ट हुआ है। इफ आई राइट 2 तो ये 2 से स्टार्ट होगा, ये देखिए 2, राइट। एंड, एंड हमेशा एंड -1 रहते हैं। यहाँ पे 9 लिखा तो ये 8 तक रन होगा, वहां पे 7 लिखा तो 6 तक रन होगा, राइट। देन थर्ड एलिमेंट इज स्टेप। स्टेप मतलब दो नंबर के बीच का डिफरेंस। अभी 4 - 2 कितना आता है, 2। 6 - 4 कितना आता है, 2। 8 - 6 कितना आता है, 2, राइट। तो दैट इज अ स्टेप। तो ये हमेशा याद रखिए, ये हर जगह पे यूज होगा। आगे जब हम इंडेक्सेशन पढ़ेंगे अलग अलग डेटा टाइप के, वहां पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। स्टार्ट एंड -1 स्टेप। यू कैन टेक एनी एग्जांपल। एक वन मोर एग्जांपल इज 6 7 2 2 8 8, ऐसे ही रैंडमली लिखा है तो ये ऐसे नंबर जनरेट होंगे। आपको स्टेप बढ़ाना है, 10 का स्टेप लिखना है, स्टेप 72 82 92। 5 का स्टेप चाहिए, बाय द वे 98 का मिनिमम 697 -1 ना, तो इसलिए ये प्रिंट हुआ है 77। और व्हाट इफ आई मेक इट 3? सर आप यहाँ पे देखिए 98, बट यहाँ तो 96 है, 696, तो स्टेप -1 नहीं हुआ, एंड -2 हो गया इस केस में। बिफोर यू डू दैट, ये करने से पहले अभी मुझे बताइए आखिरी नंबर वाला कौन सा है, 696। स्टेप क्या है, 3, तो इसका आगे का नंबर क्या होगा, 699, राइट। बट हमारा एंड कहाँ पे हो रहा है, 98, आगे का नंबर है 99, तो इसीलिए ये प्रिंट नहीं हुआ है। समझ में आया? स्टार्ट एंड -1 स्टेप, ये लॉजिक समझ में आया क्या सबको? ये बहुत बार रिपीट होगा यहाँ से आगे। इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग, देन इंडेक्सेशन, पांडास में इंडेक्सेशन में होगा ये अप्लाई। ओके, सो यू कैन टेक एनी एग्जांपल। एक और एक एग्जांपल है, देखिए फॉर आई टेम्पररी वेरिएबल इन रेंज 3 14 एंड 4 प्रिंट आई, एग्जीक्यूट। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3, एंड कहाँ पे होना चाहिए, 13 पे, राइट। एंड स्टेप 4 7 - 3 4, 11 - 7 4, 11 + 4 15 आता है, बट इससे ज्यादा है।
so it will not be printed. समझ में आया है क्या सबको? ज्ञानेश्वर, दीपक, परेश, सौरभ, श्रीपाद, समझ Yes, sir. में आया ना? इंडेक्सेशन, फॉर लूप इंडेक्सेशन. गुड, चलो. सो विल सी. बाय द वे लेंथ फंक्शन है, रेंज है 0 to 5, लेंथ ऑफ लिस्ट. कंबाइन कर सकते हैं हम ऐसे मल्टीपल फंक्शंस. देन इंडेक्सेशन का है, इंडेक्सेशन विल कवर इट आफ्टरवर्ड्स, नॉट नाउ. ओके, तो यहाँ पे फॉर आई इन डायरेक्टली लिस्ट लिखने के बजाय, ओके, थोड़ा एडवांस एग्जांपल है, इंडेक्सेशन यूज किया है. ओके, नॉट एन इशू. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज. मैं आपको अभी इंडेक्सेशन बताऊंगा तो यू विल बिट कंफ्यूज कि हो क्या रहा है, बट विल कवर दिस व्हेन हम जब लिस्ट का इंडेक्सेशन टॉपिक देखेंगे. आई विल कम बैक टू दिस प्रॉब्लम एंड आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, तब आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं. ओके, ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे नेस्टेड लूप्स, मतलब लूप के अंदर लूप. जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, इफ के अंदर इफ, फिर एल्स और एलिफ वगैरह देखा था, राइट? तो वैसे ही लूप के अंदर आप लूप लिख सकते हो. ओके, ये इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे दो दो इटरेटर्स क्रिएट होंगे. लेट्स सी. पहले तो दो लिस्ट है हमारे पास, डेज एंड फ्रूट्स का. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ये लिस्ट है ना? कैसे पता चला? स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट? हाँ बोलिए. Okay, so clear, this is a list. Then next, for day in days, मतलब एक वेरिएबल, चलो यहाँ इसे लिखता हूँ, एक वेरिएबल है डे. मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ डे. सॉरी, और ये हो गया टी डे. ओके, इसके अंदर क्या आएगा? मंडे, राइट? मंडे से स्टार्ट होगा ना नेस्टेड लूप. ये लूप यहाँ पे जो है मंडे से स्टार्ट होगा, तो मंडे यहाँ पे आ गया. चलो नेक्स्ट, ये लाइन हो गया, फिर वापस नीचे आ गया, वापस और एक टेम्पररी वेरिएबल. तो यहाँ पे ड्रॉ कीजिए फ्रूट, टेम्पररी वेरिएबल. इसके अंदर क्या आएगा? फ्रूट का इटरेटर. नीचे से ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अभी, एप्पल. तो यहाँ आएगा एप्पल, राइट? ठीक है, फिर वापस ये नीचे आएंगे, प्रिंट डे एंड फ्रूट. डे में क्या है? मंडे. फ्रूट में क्या है? एप्पल. हो गया प्रिंट. ओके, और ये प्रिंट होने के बाद इस फॉर लूप में जाएंगे, ऊपर का नहीं, नीचे के फॉर लूप. क्यों? क्योंकि नीचे का इटरेटर खत्म हुआ है क्या, जो एप्पल से स्टार्ट हुआ है? नहीं. तो ये एप्पल निकाल के बनाना पे आएगा. तो ये यहाँ पे बनाना. ओके, वापस वो नीचे आएगा घूम के, प्रिंट डे एंड फ्रूट. डे में क्या है? मंडे. फ्रूट में बनाना. हो गया प्रिंट. ठीक है, वापस घूम के अंदर ही जाएगा. बनाना के बाद अभी क्या आएगा? गुआवा. तो अभी ये गुआवा हट के ये यहाँ पे आएगा गुआवा. देन नीचे आएगा, क्या आएगा? डे एंड फ्रूट. डे में क्या है? मंडे. फ्रूट में गुआवा. ओके, हो गया. अभी ये इटरेटर खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो यहाँ से वो ऊपर फॉर में आएगा. तो फिर ये मंडे का इटरेटर हट के ट्यूसडे पे आएगा, राइट? तो यहाँ पे मंडे का हट के ट्यूसडे,
चलो वापस ट्यूसडे पे लग गया पहला इटरेटर, फिर उसके बाद नीचे आया ये, यहाँ पे ट्यूसडे आ गया, डे इज इक्वल टू मैं ये कर देता हूँ ऐसे ट्यूसडे। तो फ्रूट में क्या आएगा, एप्पल से स्टार्ट होगा ना पहले से वापस, तो इसलिए ट्यूसडे एंड एप्पल, फिर वापस बनाना, तो ट्यूसडे एंड बनाना, देख सकते हो आप, ये देखिए गुआवा। देन वापस वो इटरेटर घूम के, मतलब इसके हर एक एलिमेंट के लिए नीचे के 3 बार घूम रहे हैं ऐसे। तो डे में क्या आएगा, वेंसडे आखिरी में, तो इटरेटर यहाँ 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 ऐसे 3 बार घूमेगा। ये देखिए 3 वेंसडे और ये एप्पल बनाना। समझ में आया सबको? नेस्टेड लूप है, आपको लूप के अंदर लूप चलाना है, तो दिस इज द शॉर्टकट और दिस इज द वे यू कैन एग्जीक्यूट द लूप। ओके, क्लियर? समझ में आया है क्या सबको नेस्टेड लूप? गुड। सो व्हाट वी कैन डू इज, ओके, इसके बाद हमने मोस्ट ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स और मोस्ट ऑफ द बेसिक थिंग्स हमने कवर किया है। यहाँ से आगे जो है टॉपिक, दोज आर डेटा टाइप्स इन डिटेल, मतलब हर डेटा टाइप पूरा एक एक घंटा पढ़ेंगे हम, एज इन 1 डेटा टाइप 1 लेक्चर ऐसे, मतलब इतने डिटेल में हम पढ़ सकते हैं, सॉरी इतने डिटेल में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। ओके, समझ में आया? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? जो जो हमने अभी तक सीखा है कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर फॉर लूप का एक एग्जांपल ऐसा बताइए कि जैसे जैसे कि मतलब हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कुछ कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ऐसा भी फॉर लूप करके यूज कर सकते हैं ना, मतलब किसी 10 नंबर का एडिशन या ये करने का है तो। कर सकते हैं आप, तो आप मतलब वाइल लूप की जगह, वाइल पे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ना कैलकुलेशन, तो आप हम्म। ये देखिए यहाँ पे आई विल गिव यू एक नंबर्स नाम का एक लिस्ट है। ओके, 10, 20, 30। ओके, और इस लिस्ट का एडिशन करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एड इज इक्वल टू, पहले 0 से स्टार्ट करो, फिर लिखो फॉर नंबर इन नंबर्स, ओके, कोलन, फिर एड इज इक्वल टू एड प्लस प्लस वन नम, हो नम, गया, ओके। ये बाहर आ गया, फिर प्रिंट ऐड करो, राइट, एग्जीक्यूट, हो गया 60। इटरेटर यहाँ पे था, 10 से स्टार्ट हुआ, 10 में कौन आया, नंबर में 10 आया, एडिशन में तब क्या था 0, तो और ये एडिशन क्या हो गया फिर इज इक्वल टू 10। फिर उसके बाद इटरेटर 20 पे आया, तो 10 प्लस नम में 20 है ना, 10 प्लस 20 क्या आ गया 30, तो इटरेटर 30, फिर इटरेटर 30 पे आया, तो 30 प्लस 30, तो फाइनल आंसर 60, तो आपको यहाँ पे आ गया फाइनल आंसर। आप विदाउट यूजिंग एनी लूप, यही हमने लूप यूज, वाइल लूप यूज करके किया था, याद है ना, इटरेटर वगैरह ऐड किया था, इंक्रीमेंट स्टेप किया था, काउंटर किया था, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते। तो इसलिए फॉर लूप बहुत बार यूज होता है। एक्चुअली इसके पीछे भी एक लॉजिक है, व्हेन टू यूज फॉर एंड व्हेन टू यूज व्हाइल लूप। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन, मतलब आपको एक कंडीशन पता है जहां पे लूप खत्म करना है, दैट टाइम यू शुड यूज व्हाइल, बट आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन पता नहीं है, तो यू शुड यूज फॉर लूप। टर्मिनेटिंग मतलब मुझे पता है लूप 5 बार मतलब 5 बार घूमना है, तो मैं व्हाइल लूप लिखूंगा और एक काउंटर लूंगा और उसको कंडीशन डालूंगा कि भाई तू लेस देन 5 है, राइट, लेस देन और इक्वल टू 5, बट मुझे पता ही नहीं है कितनी बार घूमना है,
तो वो नंबर के ऊपर घूमेगा, मतलब ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन में 3 नंबर है तो ये लूप 3 बार घूमेगा, इसमें 4 नंबर है तो ये 4 बार घूमेगा। ऐसे समझ में आया while और for का एक्चुअल डिफरेंस? जहां पे आपको पता है कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, दैट टाइम यू कैन यूज while. इफ यू डोंट नो कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, देन यू शुड यूज for loop. ओके, समझ में आया सबको? ओके, सो व्हाट वी विल डू इज, विल कल से हम हर एक डेटा टाइप जो है, इंडिविजुअल डेटा टाइप्स, मतलब डिराइव्ड डेटा टाइप्स, इंडिविजुअल नहीं डिराइव्ड, सॉरी, ये जो डिराइव्ड है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, ये डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, क्योंकि इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो इससे पहले आई वांट यू टू लर्न इनबिल्ट और डेटा बिल्ट इन फंक्शन जो है पाइथन के, वो रिवाइज करके रखो, डेटा टाइप्स रिवाइज करके रखो। हम कल डिटेल में सारे डेटा टाइप्स 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? तो होमवर्क आपका ये रहेगा, टू रिवाइज इनबिल्ट फंक्शंस, टू रिवाइज डेटा टाइप्स एंड राइट 10 टाइम्स फॉर लूप आपको लिखना है एग्जाम्पल के साथ। ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैंने भी दिया है, खुद के भी एग्जाम्पल आप लेके प्रिंट कर सकते हैं, एंड 2 एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लूप्स। क्लियर सबको? होमवर्क क्लियर है क्या? I see only 1-2 people responding. Jnaneshwar, Saurabh, Shripad. Oh, Prashant Yes. left, is it? तो होमवर्क क्लियर है सबको? गुड। तो हम कल से डेटा टाइप्स इन डिटेल स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड। So good then. So we can conclude our today's lecture here, and we will continue from सर वो tomorrow. मास्टर फाइल कहाँ पे रहेगी? मास्टर फाइल आपको नहीं दिया है, डे वाइज आपको दिया है। ओके ओके, ओके, गुड देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट Good एवरीवन night, sir. फॉर योर टाइम। गुड नाइट।